बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऐसे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है, जैसे जैसे ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है ए कॉमा बी, है नहीं? यहाँ पर ए भी मैट्रिक्स होगी, बी भी मैट्रिक्स होगी। ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनाए जा सकते हैं, है नहीं, ए और बी के, कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो, यानी ए बी माइनस बी ए की वैल्यू आई होगी। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है बेटा ये। और देखो इसमें क्या कंसेप्ट यूज हो सकता है। जैसे अगर हम 2x2 ऑर्डर पे समझें, मतलब एन की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, एन की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, तो ये लाइन क्या कह रही है? ए बी माइनस बी ए कितना होना चाहिए? 2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 ऑर्डर क्या होगी? 1 0, है नहीं? तो अगर तुम यहाँ पर ट्रेस लो दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? ट्रेस ए बी माइनस बी ए इसके इक्वल हो जाएगा 2 होना चाहिए। अगर ये एन की वैल्यू 3 लेते हैं हम, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ I3 का मतलब ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर इसका ट्रेस निकालने के लिए बोल दूँ मैं, तो कितना होगा? 1 1 1, तीनों को ऐड करोगे। ऐसे ही अगर मैं ट्रेस निकालूं I4 का मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, तो कितना आ जाएगा? 4। अगर मैं ट्रेस की बात करूं कि आप IN का निकाल दो, तो ट्रेस कितना आ जाएगा? N। ठीक है। एक प्रॉपर्टी और हम यूज़ करते हैं ट्रेस की, वो क्या है? ट्रेस जो होता है ना, किसी भी दो मैट्रिक्स का, दो मैट्रिक्स ले लो तो एक्स एंड वाई, अगर हम उनका सम निकालते हैं तो क्या होता है? वो उनका सम अलग अलग निकाल देते हैं। मतलब ट्रेस जो है अलग अलग निकाल लो मैट्रिक्स का सम और फिर प्लस कर दो। ऐसे ही अगर आपको दो मैट्रिक्स के माइनस का ट्रेस निकालना है, तो उनका अलग अलग ट्रेस निकाल दो और फिर वो माइनस कर दो। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ट्रेस निकालना है दो मैट्रिक्स का, कोई सी भी दो मैट्रिक्स, सपोज कर लो एक्स एंड वाई, तो वो ट्रेस किसके इक्वल होता है? वाई एंड एक्स। मतलब एक्स वाई का ट्रेस निकाल लो, चाहे वाई एक्स का ट्रेस निकाल लो, दोनों की वैल्यू इक्वल आती है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर हम यहाँ से, जैसे ये दे रखा है, जैसे ये दे रखा है ए बी माइनस बी ए की वैल्यू कितनी है? आई। आई का मतलब मैं आई एन लिख रहा हूँ, एन ऑर्डर की है, नहीं आई एन। तो अगर मैं दोनों तरफ ट्रेस लिख दूंगा, है नहीं, दोनों तरफ ट्रेस में लिख दूंगा, हो जाएगा ए बी माइनस बी ए की वैल्यू एन। ठीक है। यहाँ से ये ट्रेस तो बढ़ जाएगा, तो ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी ए इक्वल हो जाएगा एन के इक्वल हो जाएगा। ए बी का ट्रेस बी ए के ट्रेस के इक्वल है, ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है, इसलिए ये कितना हो जाएगा? 0 इक्वल्स टू एन, यानी एन की वैल्यू हमें 0 लेनी पड़ेगी। बट ये क्वेश्चन में अंडरस्टूड है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्डर एन क्रॉस एन क्या है? ऑर्डर है किसी भी मैट्रिक्स का, कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ पे एन 0 नहीं हो सकता है, एन की कोई भी वैल्यू नहीं ली जा सकती। मतलब ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास में ए बी जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करती हैं, वो कोई सी भी नहीं है, क्योंकि इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करने का मतलब ये है कि आपको एन 0 लेना है, और 0 हम ले नहीं सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑर्डर सेट कितने बन जाएंगे? 0। कोई ऑर्डर सेट नहीं बनेगा। दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट। थैंक यू बच्चों।